नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारि। तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हुए हनुमान जी की वंदना करते हैं। प्रणवौ पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा बंदहु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदहु पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद ये मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणबहु सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंधौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के साथ कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदहु नाम राम रघुबर को
हेतु प्रसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण रावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, तिय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज हैं। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु और विश्व रूप है। वो वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरित सुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंजु मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल दर से। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं।
अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवोत्सव सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों से ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकत अनाद सुसामुझ साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझी हैं साधु। देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। तुम रही नाम राम बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। समझने में नाम और नामी दोनों में से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे कामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष रूप के साथ
वो रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच नाम सुंदर पक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जौं चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।